सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री में अगली क्लास में आ चुके हैं और केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा था? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसको देख लीजिए सारे वीडियो शुरू से, अच्छा रहेगा। नोट्स परचेज करना हो तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो डाल दिया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं उस नोट्स को और इस तरह की आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक, सारे टॉपिक कवर हैं और सब कुछ इसी से आ रहा है जो भी पेपर में आ रहा है, बस इसमें न्यूमेरिकल नहीं इंक्लूडेड है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ और एक आदमी है जो पीडीएफ भेज नहीं रहा है न्यूमेरिकल का। हमारा समाज घर में रहकर कमाने वाले को गधा समझता है। एक हमारे समाज में मूर्खता फैली हुई है कि जो होशियार होता है वो घर बार छोड़ के बाहर कमाने जाता है। ये तुम लोग भी आगे चल के बहुत लाइनें सुनोगे, शायद अभी न मानते हो। घर में रह के कमाना यानी मूर्ख है। इतने होशियार होते तो यहाँ होते। विद्युत रसायन में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि चालक वाला टॉपिक चल रहा था, चालकता वाला, है ना। चालकता में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? धारा डन, ओम का नियम डन, प्रतिरोध डन। प्रतिरोध में थोड़ी सी बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है। प्रतिरोध में ये बताया था कि किसी भी चालक द्वारा धारा प्रवाह में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक हमने देखा तो क्या होता है? ओम। इसका एक फार्मूला देखा था हमने, R इक्वल टू V अपॉन आई। इसका एक और फार्मूला देखा था, R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, जिसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे अच्छे से? फिजिक्स में, जो कि लगता है हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। कल R में ये जो M है, अगर हम इसको बोल देंगे तो फिक्स वैल्यू होगी, N भी फिक्स होगा, E भी फिक्स होगा और टाउ भी फिक्स होगा। अगर सब कुछ गायब कर दें तो R प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हैं? L अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि यही आगे सब कुछ उत्पन्न करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो लंबे तार का प्रतिरोध भी ज्यादा, और अगर क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। लंबाई ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा, कौन सा क्षेत्रफल है ये? मोटा, ये वाला है, ये वाला एरिया जो होता है किनारे तार में, ठीक है। जैसे पेन है, पेन को समझ लो तार है, तो ये पेन की लंबाई होगी और ये वाला जो सामने तुम्हें क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देख वैसी नींद लगी है एकदम हमें। ये मत बोल देना कि टॉर्च बना दिया आपने। इसका एरिया ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी से हमारी अगली हेडिंग शुरू होती है। अगली हेडिंग का नाम क्या है? नहीं, विद्युत चालकता। पहले उसको पढ़ लेते हैं। एक अगली हेडिंग आती है विद्युत चालकता, और ये 5 नंबर की जब पेपर में आ जाएगी तब आपको याद आएगा कि हाँ क्वेश्चन याद है, आंसर नहीं याद आए। विद्युत चालकता, एक बात बता दे रहा हूं, इसको एनसीईआरटी में कुछ और बोलता है तो मुझे देखना पड़ेगा। आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंडक्टिविटी। पेपर में इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, ठीक है। हिंदी मीडियम में थोड़ा पेपर इधर उधर हो जाता है, इंग्लिश वर्जन जरूर देखना। वही है, हाँ। बस हम इसको अगर क्या कर दें, उल्टा कर दें। जी से दर्शाया कि किससे दर्शाया? बता दो थोड़ा। जी से ही दर्शाया। कहाँ है भाई? जी से दर्शाया, जो बुक में दर्शाया वही चाहिए हमें। विद्युत चालकता G इक्वल टू होता करता है 1 अपॉन आर। क्या होता है? 1 अपॉन आर। परिभाषा क्या होगी? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये सब नहीं होता, ये क्या है? आर का व्युत्क्रम। प्रतिरोध को उल्टा कर दीजिए, चालकता हो गई। क्या मतलब है इसका? मेन मतलब क्या है? प्रतिरोध कम होगा जिसका, उसकी चालकता ज्यादा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी चालकता कम। जैसे अगर हम किसकी बात करें? सिल्वर की। सिल्वर, क्या दिन आ गए, सिल्वर इसको सिल्वर पढ़ते हैं। अब यहीं से पता चलता है केमिस्ट्री क्या रिक्त स्थान सब्जेक्ट है, ये सिल्वर है। ये जो है यहाँ पे क्या है? सिल्वर जो होता है इसमें प्रतिरोध थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसकी चालकता क्या रहती है? ज्यादा। इसलिए इसको कहा जाता है चांदी सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। अपने यहाँ जो कॉपर लगाते हैं उसका भी यही हाल है, इनका प्रतिरोध कम होता है और चालकता ज्यादा होती है। तुम्हें इसको ज्यादा नहीं जानना है, बस यही जानना था कि किसी भी चालक तार में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं, अर्थात
प्रतिरोध अगर किसी तार का कम है तो उसकी विद्युत चालकता ज्यादा होती है, और प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम होती है। चालकता जितनी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से चल सकता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि धारा प्रोपोर्शनल चालकता, ये कह सकते हैं कि नहीं, कि आयन उतने बढ़िया से चलेंगे जितना बढ़िया उसकी क्या होगी, चालकता। चालकता बहुत ज्यादा है यानी आयन बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। समझ गए बात को, क्लियर है ना? तो बस यही आए, तो ये डिटेल में तुम्हें लिखना है। अब जैसे मैंने कॉपी में सिर्फ इतना लिखा है, किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रम के बराबर होती है, सिर्फ इतना है। ले डिटेल भरो। डिटेल में क्या लिखोगे तुम, अर्थात यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता अधिक होती है, और यदि चालक का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसकी चालकता कम होती है। ठोक दिए। अब इसके बाद क्या बोल दोगे, अतः किसी उत्तम चालक के चुनाव के लिए उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। जो जो जानते हो फालतू बातें लिख दो। चांदी सर्वोत्तम चालक है क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। लोग फालतू बातें। और क्या लिख सकते हो कि जिस पदार्थ की या फिर जिस चालक की चालकता अधिक होती है, यानी उसमें आयन आराम से या फिर आयन सरलता से गति कर सकते हैं, अतः उसमें धारा का प्रवाह सरलता से होता है। बस। अब ये सब बातें तुम कहाँ से लिख रहे हो, अपनी बुद्धि से एक लाइन लिख के आओगे, हो सकता है नंबर काट ले। हालांकि इतने क्रूर नहीं रहते हैं, ठीक है, जैसे ये लोग क्रूर हैं। हाँ हाँ, उसको भी कर सकते हैं। तो चूंकि R इक्वल टू क्या होता है, वो तो प्रोपोर्शनल होता है यार, तो इसमें प्रोपोर्शनल लगाया है, का है लगाया तो है। अरे वो आगे वाला लगाया, अभी नहीं लगाया, वो अभी नहीं लगाया, आगे हम इसको लगाएंगे। अब इसका मात्रक कैसे लाते हैं भाई साहब, वो जरूरी है। मात्रक होता है इसका 1/ओम। इसको क्या बोल देंगे, ओम इनवर्स। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। तो साइमन भी था और ओम भी था, तो इसको बोल दिए साइमन। तो अगर प्रतिरोध है सीधा सीधा तो उसका मात्रक ओम, और अगर प्रतिरोध का उल्टा तो उसका मात्रक हो जाता है साइमन। मस्त थे ना, शुरू वाले नाम को अपना उल्टा मात्रक बना लिए। ठीक, जैसे मान लो किसी आदमी का नाम है राम नारायण विश्वकर्मा, तो क्या करते हैं, हाँ वो राम नारायण, हाँ उसी का नाम आ लिया। तो अब ये मात्रक हो गया राम नारायण, और 1/राम नारायण इक्वल टू विश्वकर्मा, आगे पीछे का नाम लगा लिया। भला भारत वाले खोज नहीं किए थे, वरना यही लिख देते 1/बराह मिहिर बराबर ब्रह्मगुप्त। ये हो गया। इसके बाद अपना अच्छा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th में भी, सॉरी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में ना। यार वीडियो चालू है ना, कि मैं कब से। नई हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, अगर पेपर में आती है तो ये अवश्य आती है। क्या बात बोला ना मैं, कोई सिर पैर कुछ नहीं था इस बात का। इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। इसको किससे दर्शाते हैं, रो से। ये संकेत का नाम क्या है, RH-O, रो। बहुत अच्छे से समझना। देखो, जब विशिष्ट शब्द लग जाए किसी चीज में तो समझ जाए कर ये एकांक क्षेत्रफल, एकांक बात कर रहा है। मतलब एक निश्चित एरिया बोल दो, आयतन बोल दो, कुछ भी कह दो, है ना, पूरे की बात नहीं कर रहा है। अभी तक जो हम प्रतिरोध ला रहे थे वो तो R था, ठीक है। जैसे मान लो कोई चालक तार है, और ये चालक तार जनरली कैसा है, बेलनाकार है ना, बेलनाकार। अब इस बेलनाकार चालक तार का प्रतिरोध का मतलब ये पूरे का है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ये पूरे का नहीं है, ये एकांक आयतन का है, ये एकांक आयतन का है। अगर मान लो इस पूरे का कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब था आयतन, कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा ये कितने का आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। इतने का प्रतिरोध ही कहलाता करता है विशिष्ट प्रतिरोध। समझे, विशिष्ट प्रतिरोध कोई खतरनाक चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिरोध ही है, बस पूरे का नहीं है, एक निश्चित जगह का है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। समझे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक
फिक्स जगह का, ठीक है, निश्चित जगह। वो निश्चित हमेशा क्या होती है, एकांक, या तो एकांक लंबाई बोल देगा या तो एकांक क्षेत्रफल बोल देगा, और दोनों को मिला के बोलेगा तो आयतन हो जाएगा। आयतन में दोनों आ गए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, दोनों चीजें बोल सकते हैं। अब क्या केमिस्ट्री में ज्यादा बड़ी चीजों पर रिसर्च नहीं करते, छोटी छोटी चीजों पर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर अगर हम बोल देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर तो भाई साहब इतना बड़ा डिब्बा आ जाएगा, जितनी बड़ी टेबल 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना बड़ा तार लेंगे, इतना मोटा तार कहाँ पाएंगे। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इतना 1 मीटर स्क्वायर नहीं लिया जाता, यहाँ मीटर को क्या मान के चला जाता है, सेंटीमीटर, मतलब छोटे में रिसर्च की जाती है, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं क्षेत्रफल लूं अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, यानी इतना मोटा तार है, इतना मोटा तार अब कहाँ कनेक्ट करोगे, कहाँ, किसको जोड़ना है इतने मोटे तार से। 1 मीटर स्क्वायर इमेजिन हो पा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर इतना लंबा चौड़ा आएगा क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सा आएगा। इतना मोटा तार, केबल वाला, वाईफाई वाला तार लगा है ना बाहर मोटा सा, अरे यही ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, जहां तक ज्यादा नहीं होगा, इतना मोटा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो ये इतना मोटा तार है, अगर तुम इस पूरे मोटे से तार का प्रतिरोध लाते हो तो वो पूरा वाला प्रतिरोध कहलाता है, ये वाला। लेकिन अगर मैं केवल इतने एरिया का प्रतिरोध लाता हूं तो क्या कहला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई, सेंटीमीटर मीटर नहीं कहना चाहिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी थी, मैंने कॉपी में भी लिखवाई है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसका वह प्रतिरोध है जो उसकी लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अब यूनिट है, अगर तुम मीटर स्क्वायर ना लिखना हो, सेंटीमीटर ना लिखना हो, सिर्फ क्या लिख दोगे, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। नीचे मैंने अथवा करके क्या लिखा है, किसी चालक की सतह को विभवांतर लगाने पर चालक की एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध उस चालक का, ठीक है, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध। अथवा में हम क्या बोल सकते हैं कि एकांक आयतन, एकांक आयतन के लिए नहीं लिखे हो, लिख सकते थे, हो गया कि किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर हो गई बात। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अगर हम इसको बाय डेफिनेशन बोल दें, चालक के, छोटी वाली डेफिनेशन, चालक के एकांक आयतन, चालक के एकांक आयतन का प्रतिरोध है, बेचारा प्रतिरोध ही, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है, नहीं वो चालकता को नाम दिया गया है ना, चालकता का उल्टा, हाँ हाँ, अभी ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका एनसीईआरटी में यही नाम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसका एनसीईआरटी में यही नाम। अब इसको जब देखा गया थोड़ा सॉल्व करने के लिए, अच्छा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्लियर है ना, ये एरिया और ये लंबाई। अभी तो इसकी मान लो कितनी लंबाई थी, इसकी मान लो टोटल लंबाई कितनी थी, 10 थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और ये जो यहाँ वाला एरिया है, ये एरिया मान लो कितना था इसका, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 दाम कितना आ रहा था, सब जानते हो, आयतन इज ऑलवेज लंबाई गुणे क्षेत्रफल, है ना। ऐसा तुमने कई जगह किया था, a इंटू डी किया था तब भी आ रहा था, 2-3 जगह किए, अब मुझे नहीं ध्यान है कहाँ किए थे। तो ये कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या है, ये एक छोटा बेलन इमेजिन करो, यहाँ पे क्या इमेजिन करो, एक छोटा बेलन, समझ रहे हो, एक ऐसा छोटा सा बेलन है, और ये छोटा बेलन ऐसा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल आया वो तो एक ही आया ना। तो एक एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, यही विशिष्ट प्रतिरोध। अब मैंने इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, बस थोड़ा समय ले लेता हूं ताकि ठीक रहे, समझ में भी आ जाए। परिभाषा 2-3 तरह से लिख सकते हो, एकांक लंबाई लिख दो, एकांक आयतन लिख दो, या फिर अलग अलग लिखो, थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा कि किसी चालक तार की सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर चालक की एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अब ये जो प्रतिरोध होता है, अभी हमने पढ़ा था, प्रतिरोध जो होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है, L/A पर, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर जब इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहीं पे एक कांस्टेंट आता है, ρ L/A।
तो अगर यहाँ से रो की वैल्यू लाएंगे तो अपॉन ए इधर गुना, तो आर ए अपॉन एल आ गया। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब इसी में यदि ए बराबर रख दें 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर रख दें 1 मीटर, तो यही कर देते हैं, तो रो बराबर क्या आ जाता है आर। अब इसी को तुम हिंदी में पढ़ दो, अर्थात किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब क्या चाहिए, इतना इजी टॉपिक है, रटोगे तो थोड़ा समय लगेगा, कहानी टाइप से पढ़ोगे तो चीजें जल्दी याद होंगी, ठीक है। कहानी टाइप से पढ़ा करो, बस ये खत्म। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी क्या होती है, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है। तो इसका मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर, कट गया तो क्या आ गया ओम मीटर इनटू हो, बस स्विमिंग सूत्र केमिस्ट्री में नहीं आता है ना। सेम चीज कल फिजिक्स में भी पढ़ोगे, डबल हो जाएगा, तब तो याद होना चाहिए। तो यहां से आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया, डन। आपकी कॉपी में लास्ट में भी दिख रहा होगा कि हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब आई इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे ठीक ही था, लेकिन अब थोड़ा गहरी बात आई। देखो प्रतिरोध जो था वो लंबाई पर भी निर्भर कर रहा था और क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा था। मतलब अगर हम लंबाई ज्यादा कर देंगे चालक की तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, चालक मोटा कर देंगे यानी तार मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तार पतला कर देंगे प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध ना तो तार की लंबाई ना तार की मोटाई पर, दोनों पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं कितना लंबा तार है, हम नापेंगे क्या का, भले हमको दे दिया कि ले 250 मीटर के तार दिया है, लेकिन 250 मीटर में हम नापेंगे कितने का, 1 मीटर का। हमको एक ही हाथ में चेक करना है, एक हाथ में हम चेक करके उस तार की औकात जान लेंगे। तो ये एकांक टाइप का है। जैसे मैंने तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया था विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों में अंतर क्या है, विभव एकांक जगह का होता है लेकिन स्थितिज ऊर्जा पूरे का होती है ना, पूरे आवेश का लाना है तो स्थितिज ऊर्जा, और एकांक आवेश का लाना है तो विभव। यही अंतर यहाँ भी है। अगर पूरे का प्रतिरोध बताएंगे तो वो तो नॉर्मल प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन एकांक जगह का प्रतिरोध बताएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या बोल देंगे, रो जो है, रो एल और ए पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? ये मेरे साल ऑब्जेक्टिव है, कम से कम 2 बार ऑब्जेक्टिव आया। तो ये निर्भर किस पर करता है, चालक की प्रकृति पर, चालक या फिर पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति। और इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, ताप का इफेक्ट पड़ता है, वो हम बाद में समझेंगे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है, अगर अभी बताना हो तो बस मैं इतना बता दूंगा, ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है लेकिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊर्जा पाएंगे, गतिज ऊर्जा लेंगे। अब गतिज ऊर्जा पाएंगे तो चलेंगे, और चलेंगे तो फिर क्या होगी, टक्कर होगी। अब तेज तेज दौड़ेंगे तो क्या होगी, टक्कर। अब जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या हमें गाड़ी तेज भगाना चाहिए, वहां तो जितना धीरे गाड़ी चलाओगे, जितना बच बचा के चलाओगे, उतना जल्दी ट्रैफिक पार होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे एकदम सगली गाड़ियां, मान लो नौसिखिया चला रहे हैं, नया सीखे हैं बाइक चलाना, तो जितने चलाएंगे सब एक दूसरे को ठोंक ठाक के क्या हो जाएगा, रुकावट नहीं बढ़ गई, ऐसा ही है। तो ताप बढ़ाने पर नॉर्मल वाला प्रतिरोध भी बढ़ता ही है, जैसे कल बताया था कि ऊर्जा मिल गई तुम लोग को, वो सब वाला, और ये वाला भी बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चाहे दुनिया का कोई भी प्रतिरोध हो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसी का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। हमने पढ़ा प्रतिरोध का उल्टा चालकता, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता, ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब मैं तो चाहता हूं आ जाए तो खेल खत्म रहे। अब जैसे तुम्हारी बुक में भी चित्र नहीं दिखा, तुम्हारी कॉपी में भी ये चित्र नहीं दिखा ना, ये जो मैंने बनाया था। अब अगर तुम वहां कॉपी में बना के आओगे तो वो जो टीचर कॉपी चेक करेगा उसको ये दिखेगा कि बंदा मेहनत किया है। तो अगर कहीं पे गलत भी होता है तो मैनेज कर देते हैं, इतना उनके पास पावर है। मन कह देता है कि हाँ भाई एक आध तो नहीं फंसा चलो, लेकिन ये सब करोगे तब ना,
ये सब में तुमको क्रिएटिविटी चाहिए थोड़ी सी। अगला टॉपिक कौन सा है? विशिष्ट चालकता। और इसको हमारी एनसीईआरटी केवल चालकता लिखती है ना। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसको एनसीईआरटी केवल और केवल कहाँ है, इसको विशिष्ट चालकत्व को केवल चालकता लिखती है एनसीईआरटी में। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बनता ही नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो पिछले साल मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी, पिछले के पिछले मतलब पेज नंबर 52 में आओगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 52 में आइए। जो लोग लिए बस वही लोग, ज्यादा अरे जो नहीं लियो परेशान ना हो, जो लियो बस वो देख लो, हो गया। पेज 52 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है? उल्टा है क्वेश्चन। अगर हम चालकता देखें तो अभी हम जो पढ़े थे उसको हम चालकता कह रहे थे, अब तन्यता के साथ बोल रहा है चालकता घटती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तन्यता बढ़ाने पर चालकता बढ़ रही है ना। लेकिन तन्यता घटाने, उल्टा बोल रहा हूं मैं भी, लगता है तन्यता बढ़ाने पर यहाँ चालकता घट रही है। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है तन्यता हम बढ़ा रहे हैं तो चालकता घट रही है। ऐसा होता है, विलयन पतला होगा तो ज्यादा बढ़िया चलेगा ना। हम तन्यता बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन वो सही क्वेश्चन है। वो ये चालकता की बात नहीं कर रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं, वो विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, समझे। इसलिए मैंने क्या बोला, इंग्लिश में देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब कर रहे थे तो उल्टा आंसर आ रहा था। बाद में पता चला जब इधर साइड एनसीईआरटी पढ़े कि जिसको हम लोग विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं, हम लोग क्या सब बुकें जो हैं जिसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं उसको एनसीईआरटी केवल और केवल क्या बोलती है? चालकता। इसलिए इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश में यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा ही रहेगा। वो अभी या लिखा रहता है, एक तो आया था पिछले साल गलत आ गया था, कभी कभी हो सकता है चालकता। और जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? चालकता बोल रहे थे, उसको एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी, ये तो पीसीएम कोचिंग की तरह लिख दिया था यार मैं। एनसीईआरटी चालकत्व तो कहती है ना। कल क्या लिखा था? चालकत्व तो इसको ये कहते हैं, और लिखा भी हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व कहलाता है ना। विशिष्ट चालकत्व, बस ऐसा समझना है कि ये है क्या? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। आज थोड़ा सा उमस ज्यादा है ना। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। अब प्रतिरोधकता क्या थी? रो थी। अरे खुल नहीं रहा, पसीना चल रहा है, इसको अंदर हो गया। प्रतिरोधकता क्या थी? रो। और इसको दर्शाते किससे हम लोग यहाँ? इसको किससे दर्शाना है? कप्पा। कप्पा में के कैपिटल होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। ये सब बहुत बार आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये सेम टू सेम तुम्हारे कहाँ है? फिजिक्स में। ये हो कि कुछ अंतर हो, दोनों सेम। और जितने न्यूमेरिकल हैं इन्हीं के हैं। न्यूमेरिकल जो पढ़ोगे इन्हीं के हैं, क्योंकि उधर वाले न्यूमेरिकल तो देख ही लिए, लॉग कहाँ लगा लोगे, है ना। इधर वाले न्यूमेरिकल हल होंगे, बहुत तगड़े न्यूमेरिकल हैं, कराऊंगा पूरे, ध्यान से पढ़े बचाओ। ये क्या होता है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम। इसको दर्शाते किससे हैं? कप्पा से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्या है? कप्पा, कटप्पा ना बोल देना। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/रो। समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं होता, बराबर होता। कप्पा इक्वल टू 1/रो। अब रो का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, चूंकि रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L। इसलिए अब कुछ लोग इसकी ट्रिक बताते रहते हैं, अरे ट्रिक गई भाड़ में, सौ पूरा बैठ के याद करो। अब क्या वहां पे ट्रिक काम आएगी? हेलीना करे रब से फरियाद। तत्व का नाम याद रखो भाई। मैं जब पढ़ता था 11th-12th में तो हम लोग, पता है ना, साइंटिस्ट पढ़ाए थे, वो कोई ट्रिक व्रिक पढ़ाई नहीं, वो बोली याद करो, मतलब याद करो। हम लोग घोंट डाले थे, ट्रिक ना पढ़ा करो ज्यादा। अब नदियों के नाम की ट्रिक, इसके नाम की ट्रिक, उसके नाम की ट्रिक, कुछ काम नहीं आती, सब भूल जाएगी, पेपर के दिन ट्रिक नहीं याद आती। तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाए? कप्पा थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहिए। कप्पा इक्वल टू इसका उल्टा यानी L/RA। आ गया? ये आ गया, समझ गए? ये होता है। अगर आर का फार्मूला रख दें यहाँ पे,
क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, अब वो फिजिक्स में देखेंगे, यार कप्पा इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पता क्या चल रहा है, प्रतिरोधकता ज्यादा थी तो विशिष्ट चालकता कम, उल्टा है ना, अगर ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगी, कम, ठीक है। लेकिन इसमें ताप का प्रभाव थोड़ा सा रेयर है, वो हम ताप का प्रभाव हेडिंग डाल के जब पढ़ेंगे, दो चीजों का प्रभाव हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक ताप का प्रभाव और एक तन्यता का प्रभाव, वो अलग से हेडिंग डाल के पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। फिलहाल ये जो आई है ये भी एकांक आयतन की चालकता है। ये जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है इसको हम एक और तरह क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये चालक के एकांक आयतन की चालकता। समझ रहे हो, ये जो चालकता हमने पढ़ी थी पहले जो चालकता पढ़े थे जिसको चालकत्व तो कह रहे हैं, है ना, जो चालकत्व था, है ना, वो चालकत्व तो क्या था, वो पूरे की थी, उसमें एकांक आयतन कोई हमने फिक्स चीज नहीं बोली थी, यहाँ पर एकांक आयतन बोल दिया। यानी अगर इतना बड़ा हमारे पास तार हो, ये तार है अगर, तो हम तार में पूरे में नहीं चेक करेंगे कि कहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा है, एक इसके निश्चित एरिया में चेक करेंगे, जैसे मान लो केवल इतने में चेक कर लिया, समझे, इतने एरिया में केवल चेक करेंगे। तो अगर पूरे में ला रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाती थी, जी, विच इज 1/r, और अगर केवल इतने में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू क्या आएगा, 1/ρ आ गया। ये आपको याद रखना है। तो विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता, एनसीईआरटी जिसे चालकत्व तो कह रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको दोनों पढ़ना है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, जिसको एनसीईआरटी केवल चालकता कह रही है। तो हम चालकता और विशिष्ट चालकता में अंतर क्या समझ रहे हैं, बहुत अंतर है। अभी ताप का प्रभाव पढ़ोगे तब जानोगे क्या अंतर है, ताप का प्रभाव में समय आएगा। ये था मेन वाली चालकता और ये है विशिष्ट चालकता, इसको एनसीईआरटी चालकता बोलती है, इसको चालकत्व बोलती है। क्लियर हो गया, इंग्लिश देख लेना थोड़ा सा, और अगर पेपर में शुद्ध लिखा आ रहा है तब तो बल्ले बल्ले, वो तो तब के लिए, मान लो रेयर केस में नहीं आता तब। क्लियर है, ये क्या लंबाई चौड़ाई इन चीजों पर निर्भर करेगी, इसको न लंबाई से मतलब है न क्षेत्रफल से मतलब, एक निश्चित एरिया का ये ज्ञात करेगी। ऐसी इसको भी है, इसको रो को है, इसको भी लंबाई उम्बाई से मतलब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत कम समझ में आती है। ऐसी तुम्हारा विशिष्ट चालकता डन, बस इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक वही है 1 क्या आ जाएगा, ओम मीटर। अभी इसका लाए थे ना ओम मीटर, भूल गया तो यहाँ से ला लिए, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, एक एक मीटर कट गया, ओम मीटर आ गया, तो ओम मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अभी कुछ देर पहले बताया ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, ये साइमन मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में मीटर रूटर बहुत लंबा हो जाता है, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स चलता है। अब मेरा सर दर्द बढ़ते ही जा रहा है। तो एनसीईआरटी में भी सेंटीमीटर इनवर्स ही दिया है, लगता है दिया है, आगे मीटर इनवर्स लिखा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि चालकता के एसआई मात्रक साइमन मीटर इनवर्स है, परंतु प्रायः कप्पा को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त किया जाता है ना, लिखा है बुक में, मैं दिखाई दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखो लिखा है कि चालकता का एसआई मात्रक साइमन मीटर इनवर्स है, परंतु प्रायः कप्पा को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा जाता है। इसके बाद इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इस लाइन के बाद जो ये लाइन लिखी है ना, ये तुमको हाईलाइट करना था, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे, क्या करने लगा मैं। किसी पदार्थ की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में चालकता इसकी वह चालकत्व तो है जब यह 1 मीटर लंबा हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। समझ गए, दोनों में अंतर भी दिया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 100 साइमन मीटर इनवर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें। क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पे क्या बात दिया हुआ है कि साइमन मीटर इनवर्स बराबर क्या है, 100 है, किधर सेंटीमीटर है, सही लिखा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, जब मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा भरोसा, तुम लोग एक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 100 साइमन मीटर इनवर्स, ये ठीक है। 15 नहीं है दोस्तों, बेचारा साइमन है, कुछ जगह इसको सीमेंस लिखा है,
हैं? यही लिखा है, मैं सोचा कहाँ लिखा है। बस तुम्हें ये याद रखना है, विद्युत विशिष्ट चालकत्व तो जब भी लिखो तो दो परिभाषाएं लिखो। पहली परिभाषा क्या लिखोगे कि यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। दूसरी बात क्या लिखोगे, किसी चालक की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की चालकता या फिर चालकत्व ही उस चालक की विशिष्ट चालकत्व है। समझे? ये ना लिख देना इसे एनसीईआरटी में केवल चालकता बोलता है, ये मत लिखना, फार्मूला वगैरह लगा देना, ठीक। और यहां से ये टॉपिक तुम्हारा हो गया डन। अब अगला जो आता करता है वो क्या है, हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल वे। तुल्यांकी चालकता दिख क्यों नहीं रहा है, आम जे है मुंडे अनुखास बन दे, सेल स्थिरांक आ गया डायरेक्ट, है ना? हाँ है तो यार मोलर चालकता है, हाँ है दोस्तों है। इसको एनसीईआरटी में यही वाला लगाते हैं जहां तक है, ठीक। आगे 100 का डिफरेंस आएगा इसलिए बताया गया है ये चीज। विद्युत चालकता क्लियर है, तो चालकता को यहाँ क्या लिखता करता है, चालकत्व, और जो विशिष्ट चालकता है उसको चालकता लिखता है, ठीक। तनुता वगैरह का प्रभाव हम आगे देखेंगे, अभी नहीं है।